कायरा साहब, इस बात पर आने से पहले एक बात तो देखिए, मंसूर अली खान साहब ने भी ये बात रेज की है, ये बात अतर काजमी साहब ने भी रेज की है कि आपका भी जो यानी पीडीएम की हुकूमत का जो सारा मौकफ रहा है, ये जो पोजीशन रही है इस्तीफों की मंजूरी या नामंजूरी के हवाले से, अब वो कहते हैं ना, वो भी इक्विटेबल नहीं है, कोई साफ हाथों के साथ नहीं है। आपने भी उसके ऊपर सियासी तौर पर फायदा हासिल करने की कोशिश की, हेंस वो जो ऑडियो सामने आई थी कि आपने बड़े सिलेक्टेड किस्म के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए। मुनीब, पहले तो ये है कि वजीर खजाना जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मीडिया पे आते हैं, वो आके कहते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आपने ये कमेंट किया, यकीनन वजीर खजाना को ये कहना पड़ता है इसलिए कि हालात तो मुश्किल हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मुल्क की एक सियासी जमात का सरबराह और वो जमात रोज इस मंत्रे को पढ़े और रोज ये बात कहे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, ये हमारे हालात हो गए हैं, इतना हमारे रिजर्व रह गए हैं, फर्ज करें ये दुरुस्त बात है, फर्ज करें तो भी वजीर खजाना को या हुकूमत को या बाकी जो जिम्मेदारान हैं उनको तो आके कौम को तसल्ली देनी है ना कि नहीं इंशाल्लाह। और हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से ये बात कही जा रही थी कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, अगले हफ्ते कर रहे हैं, इस हफ्ते कर रहे हैं। तो इसको क्योंकि पैनिक होके स्टॉक मार्केट के अंदर भी और अदरवाइज भी जो ट्रेंड चलते हैं उससे बहुत खौफनाक सूरत बन जाती है। अब खान साहब के वजीर खजाना, जब हम IMF के साथ मुआहदा करने वाले थे, फाइनल हो गया था, उस वक्त उन्होंने खत लिख के एक हमला कर दिया। अब वो रोज हमले करते हैं कि जनाब डिफॉल्ट। तो ये सूरत हाल तो उसके साथ है। दूसरी गुजारिश के इस्तीफों पे पॉलिटिक्स हुई, हम सियासी लोग हैं, पॉलिटिक्स तो करते ही हैं, ये बात भी दुरुस्त है, इससे इनकार नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता कि हम बिल्कुल फरिश्ते हैं और हमसे कोई गुनाह और गलती नहीं हुई है, लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि अगर ये समझा जा रहा है कि हुकूमत इस वक्त या स्पीकर साहब इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें वैसे पॉलिटिक्स ही करनी चाहिए, हमने कोई साफत तो करनी नहीं है, हम सब तो सियासी लोग हैं, पॉलिटिक्स ही करेंगे। लेकिन नेगेटिविटी भी है तो बड़ा आसान रास्ता है वो हमें एक्सपोज कर दें। और अगर वही गुनाह जिसको आप हमारे जिम्मे लगा रहे हैं वो भी कर रहे हैं तो फिर न्यूट्रल कर दीजिए इसको, इस बात को कि कम से कम मैं ये नहीं कहता कि उनका कसूर या हमारा कसूर। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड, अगर इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है तो कोई भी क्विक फिक्स करके नहीं कर लेगा। जब खान साहब हुकूमत में आए थे, हमने मुनीब तब भी उन्हें कहा था कि आइए बैठ के मसले का हल निकालते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, आप आगे बढ़िए, हम केसेस लड़ते रहेंगे, हम अपने केसेस से उतना बड़ा होते रहेंगे, लेकिन मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस बड़े हैं, मिल के चार्टर कर लेते। नहीं किया। हमने कहा था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, अब इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, हमें गालियां दी गई। जब ये हुकूमत आई फिर हमने इन्हीं जज्बात का इजहार किया। खान साहब ने इस्तीफे मांगे, नए इलेक्शन का मुतालबा किया, बार बार हमने कहा कि जनाब आइए बैठ के बात कर लेते हैं, रास्ता निकालते हैं, 2 महीने 4 महीने पहले इलेक्शन होगा या बाद में होगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन उसके लिए रास्ते ये नहीं होते कि आप डिक्टेशन दे के, आप दूसरे की गर्दन पे उंगली रख के आप कहें मैंने ये मुतालबा मनवाना है, मेरी ये शर्त है, और आप विक्टोरियस होके से निकले, ये मानने को कोई तैयार नहीं होता। और ये बात हम बारहा कहते रहे। हाँ, अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस पे कि खान साहब को अब भी देखना चाहिए, कोई क्विक फिक्स किसी के पास नहीं है, एक कलेक्टिव विजडम की जरूरत है, उनको बैठना चाहिए। असेंबलियों के अंदर वो आना चाहते आना चाहे, बहुत अच्छी बात है। क्या क़यामत आ जाएगी? 4-5 महीने ठहर के अगर इलेक्शन में चले जाते हैं, वहां इलेक्शन फिर शुरू हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान में जाना है, खान साहब का अपना फॉलोअरशिप मौजूद है, वो अगले इलेक्शन में अगर हालात और मुश्किल होते हैं तो हमारे लिए तो और पॉलिटिकली मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे हमें। कायरा साहब, अगर मैं आपको यहाँ रोक पाऊं, मुझे जरा ये बताइए कि इमरान खान साहब का कम से कम इस बात को किसी हद तक आप इस मंतक को सपोर्ट कर सकते हैं कि क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या जो फाइनेंशियल क्राइम्स है उनकी रोकथाम के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इमरान खान साहब कहते हैं कि ISI बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी खिदमात दी जाए तो बड़ा काम ठीक हो सकता है। मुनीब देखिए, हर बंदे को एक अपना उसका काम असाइंड है, ये जिसका काम है उसी ने करना है।
जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं उनसे निपटने के लिए आपके पास इदारे मौजूद हैं। आप अगर इदारा कमजोर है तो उसको मुस्तहकम कीजिए। आप अपनी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए अगर ये काम शुरू कर देंगे, कल आज आप कहते हैं कि इसके जरिए अकाउंटेबिलिटी कराएं, आप कहते हैं इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग रोके, आप कहते हैं इसके जरिए स्मगलिंग रोके, कल आप कहेंगे हम इसके जरिए गवर्नेंस कराएं, परसों आप कहेंगे हम सूबाई हुकूमतों को कंट्रोल करें। ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ISI की एक्सपर्टी नहीं है। ISI देखिए ना, अगर फर्ज करें बैंकिंग क्राइम हो रहा है तो ये ISI की एक्सपर्टी नहीं है ना, आप उसको कितना फैलाना चाहते हैं? उसका जो काम है वो अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और बहुत खौफनाक किस्म हमारे चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के भी, हमारे बॉर्डरों के ऊपर भी, हमारे बाहर के मुल्कों के अंदर भी, और पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त दहशतगर्दी का और जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, हमें अपने इदारों को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारे इदारे कह रहे हैं कि हम आइन के तहत चलेंगे, खान साहब उनको वही बात फिर बार बार करे जा रहे हैं कि नहीं आप आइन से मावरा काम करके दिखाएं मुझे, वो उनसे काम लें। ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर आपके इदारों में कमजोरी है तो आप उसको एम्पावर कीजिए, उस कमजोरी को दूर कीजिए। FIA में खराबी है तो उसको ठीक कीजिए, SECP में खराबी है तो उसको ठीक कीजिए, स्टेट बैंक के अंदर कहीं प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए। उसका इलाज वो है, उसका इलाज नैब है, और नैब को या अकाउंटेबिलिटी का जो भी फोरम है उसको मुस्तहकम करने की जरूरत है। ये तो नहीं है कि हर चीज आप फौज पर डालते चले जाए, हर काम उनके जिम्मे डालते चले जाए, और अल्टीमेटली जिस तरह खान साहब के दौर में था कि पार्लियामेंट भी वही चलाने लगे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक।